Student, today we are going to discuss our next topic. Everyone open your book and open page number 113 and everyone look in the book. Activity 8.5. To find out other major bones in our body. First, take a deep breath and hold it for a little while. एक लंबी सांस लीजिए और उस थोड़ी देर के लिए स्थिर रहिए. फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक ऑफ द सेम टाइम. और सेम टाइम पे अपने चेस्ट पे प्रेस करके आप उसको देखिए, बोन्स को फील करिए और अपने बैक साइड में बोन को फील कीजिए. काउंट एज मेनी रिब्स. और जो हमारी रिब्स होती हैं उन्हें काउंट कीजिए. बोन्स ऑफ द चेस्ट, जिसे हम रिब्स जो होते हैं उन्हें हम बोन ऑफ द चेस्ट भी कहते हैं. एज पॉसिबल. ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली. और फिगर 8.13 को आप ध्यान से देखिए एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन. और कंपेयर करिए जो आपने फील किया था. यू विल फाइंड दैट, आप पाते हैं, द रिब्स आर क्रूसली बेंड. और जो रिब्स होते हैं वो बेंड होते हैं. दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टूगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स. और ये ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं, बैक बोन से ये ज्वाइंट रहते हैं और एक बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर मेक करते हैं. दिस इज कॉल्ड ए रिब केज. और इसी बॉक्स को हम रिब केज कहते हैं. दिस is called the rib cage. Some important internal part of our body, कुछ महत्वपूर्ण इंटरनल मीन्स आंतरिक पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी में, lie protected inside this cage. जो इस केज के अंदर, जो इस पिंजड़े के अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं, जिन्हें ये जो रिब केज होता है वो हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गन, इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. सेकेंड, आस्क ए फ्रेंड टू टच हिज टोज विदाउट बेंडिंग हिज नी. अपने फ्रेंड से कहिए टच करने के लिए आपके टो को, और आप घुटने की से बेंड नहीं होंगे. पुट योर फिंगर एट द सेंटर ऑफ हिज बैक. और बैक में आप अपने फिंगर से उसे टच करिए. यू विल फील सम लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रक्चर. तो आप एक लंबा और बड़ा स्ट्रक्चर पाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, जो नेक से स्टार्ट होता है. मूव योर फिंगर डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड. और अपने फ्रेंड के बैक साइड में उसे नीचे की तरफ आप अपने हथेली को, अपने हाथ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाइए. वॉट यू फील इज दिस द बैक बोन. और आप क्या फील करते हैं, जो आपने फील किया है वो क्या है, बैक बोन है. इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन. ये छोटे छोटे स्मॉल बोन से मिलकर बनी होती है. इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन. ये छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती हैं. द रिब केज इज ज्वाइंट टू दीज बोन्स. और जो रिब केज होते हैं ये इन्हीं बोन से ज्वाइंट होते हैं. इफ हिज बैक बोन वेर मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड. और यही बैक बोन होते हैं जो एक लॉन्ग बोन होते हैं और जिसके कारण हम बेंड कर सकते हैं. थर्ड, मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ हिज हैंड्स प्रेस्ड टू ए वॉल. अपने फ्रेंड से हैंड से प्रेस करके आप किसी वॉल के सहारे उन्हें खड़ा करिए. आस्क देम टू एंड ट्राई टू पुश द वॉल. और उनसे कहिए कि वॉल को पुश करने के लिए. डू यू सी टू बोन्स. तो आपको दो बोन्स दिखाई देंगे स्टैंडिंग वेयर इज शोल्डर्स आर. जब वो पुशिंग कंडीशन में खड़े होंगे तो आपको टू बोन्स दिखाई देंगे जो इनके शोल्डर्स की बोन होंगे. दे आर कॉल्ड शोल्डर्स बोन. उन्हें हम क्या कहते हैं, शोल्डर्स बोन कहते हैं. नाउ टर्न योर पेज. द स्ट्रक्चर ऑन विच योर बॉडी रेस्ट इज मेड ऑफ पेल्विक बोन. और ये स्ट्रक्चर
जो हमारी बॉडी में रेस्ट कंडीशन में होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेल्विक बोन कहते हैं। दे इंक्लूड द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, और ये स्टमक के नीचे की बोन्स होती हैं। दिस इज द पार्ट योर सिट ऑन, और वो पार्ट होती है जब हम बैठते हैं। द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स ज्वाइंट टूगेदर, स्कल बहुत से बोन से मिलकर बनी होती है जो एक दूसरे से ज्वाइंट करके स्कल बनता है। इट इंक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये इनक्लोज स्ट्रक्चर होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को, ब्रेन को। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सॉफ्ट पार्ट ऑफ आवर स्केलेटन विच कैन बी बेंट इजिली। हमने पहले से ही डिस्कस किया है जो हमारे बॉडी में सॉफ्ट पार्ट होते हैं और जो आसानी से बेंट हो जाते हैं। दीज सॉफ्ट पार्ट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन, और ये जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं वो बोन की तरह हार्ड नहीं होते हैं। आर कॉल्ड कार्टिलेज, जिन्हें हम कार्टिलेजेस कहते हैं। यू कैन फील अबाउट दिस पार्ट ऑफ आवर ईयर लोब। हम अपने ईयर में इस टाइप के जो कार्टिलेज होते हैं इन्हें हम अपने ईयर में देख सकते हैं। दिस कार्टिलेज इज आल्सो फाउंड इन द वेरियस ज्वाइंट्स ऑफ द बॉडी, और ये कार्टिलेज हमारे ज्वाइंट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। वी हैव सी दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स। हमने देखा है कि हमारे जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो बहुत से छोटे छोटे बोन्स से मिलकर बने होते हैं। ज्वाइंट्स एंड कार्टिलेजेस, और ज्वाइंट से और कार्टिलेजेस से, बोन्स ज्वाइंट्स एंड कार्टिलेजेस से मिलकर बने होते हैं। यू कुड सी बेंट एंड मूव मेनी ऑफ देम, और इनमें से हमने देखा है कि कुछ बेंट होते हैं और कुछ मूव करते हैं। ड्रॉ ए नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। We have learned about the bone in our body and about joint that help us move in different way. हमने ये भी देखा है, हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं मूवमेंट में। What make the bones move to way they do? Let us find out. Make a fist with one hand. Bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. Do you see any changes in our upper arm? क्या आप अपने अपर आर्म में कुछ चेंजेस देखते हैं? जब हम अपने हेड को टच करते हैं, अपने आर्म को बेंड करते हैं एल्बो से, और जब हम अपने शोल्डर को टच करते हैं अपने थंब से। टच इट विथ द अदर हैंड, और फिर उसे दूसरे हैंड से भी टच करिए। डू यू फील ए सॉलिड रीजन इनसाइड योर अपर आर्म? तो हम अपने अपर आर्म के ऊपर एक सॉलिड स्ट्रक्चर दिखाई देता, हमें रीजन दिखाई देता है। दिस इज एन अपर आर्म मसल्स, जो मसल्स होती हैं, अपर आर्म्स की मसल्स होती हैं जो हमें सॉलो दिखाई पड़ते हैं हमारे आर्म्स के ऊपर। द मसल्स ब्लग ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना। इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ, जब मसल्स स्मॉलर लेंथ में हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो उसे हम मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, फिर उसके बाद अपने आर्म को आप नॉर्मल पोजीशन में लाइए। व्हाट हैपेंड टू बी मसल्स, तो मसल्स में क्या होता है? मसल्स फिर रिलैक्स हो जाते हैं। जब हम उसे बेंड करते हैं तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब हम उसे फिर से उसकी मेन पोजीशन में लाते हैं तो मसल्स का रिलैक्सेशन हो जाता है। इट इज स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड। You can observe similar contraction of muscles in your leg when you walk or run. और यही सेम चीज होती है हमारे लेग में, जो हमारे मसल्स पाए जाते हैं। जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तो हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। When contracted, the muscles became shorter. और जब कॉन्ट्रैक्ट होते मसल्स, जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। एंड थिकर, और मोटी हो जाती है और सॉलो कर जाती है। इट पुल्स द बोन, जो बोन्स को पुल करते हैं। मसल्स वर्क इन पेयर, मसल्स हमेशा पेयर में वर्क करते हैं।
When one of them contract, the bone is pulled in the direction. और जिस डायरेक्शन में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बोन्स उसी डायरेक्शन में पुल किए जाते हैं. द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्स. और जो दूसरी साइड की मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है. इसी वजह से बोला जाता है, इसी वजह से कहा जाता है कि जो मसल्स होते हैं वो पेयर में वर्क करते हैं. जब हम मसल्स को, एक साइड की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरी साइड की मसल्स रिलैक्स हो जाती है. और जब हम अदर साइड में ऐसे ही करते हैं तो दूसरी साइड में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक साइड में रिलैक्सेशन होता है. टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन. जब बोन्स को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, द रिलैक्स्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन्स टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन. फिर उसके बाद जो मसल्स होती हैं वो दूसरी साइड में जो मसल्स होती हैं वो बोन को पुल करती हैं उनके ओरिजिनल शेप में लाने के लिए. वाइल द फर्स्ट रिलैक्स. और फिर उसके बाद जो फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है वो फिर सेकेंड टाइम में रिलैक्स हो जाता है. ए मसल्स कैन ओनली पुल. मसल्स केवल पुल करता है. इट कैन नॉट पुश. ये पुश नहीं करता है. दस टू मसल्स हैव टू वर्क टूगेदर टू मूव ए बोन. और दो मसल्स साथ में वर्क करके बोन को मूव करवाती हैं. Everyone see figure 8.19. Two muscles work together to move a bone. Remember, the point at which one bone meet is called a joint. वह पॉइंट जहां पे दो बोन मिलते हैं उस पॉइंट को हम ज्वाइंट कहते हैं. सेकेंड, बोन्स आर हेल्ड टूगेदर एट ज्वाइंट बाय स्ट्रॉन्ग कार्ड कॉल्ड लिगामेंट. और दो बोन जहां पे एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, किसके थ्रू ज्वाइंट होते हैं? लिगामेंट के थ्रू ज्वाइंट होते हैं. टेंडन अटैच मसल्स टू द बोन. जो बोन्स को मसल्स बोन से अटैच होती है तो वहां पे किसके थ्रू? टेंडन्स के थ्रू. और जो दो बोन्स एक दूसरे से अटैच होती हैं तो किसके थ्रू? लिगामेंट के थ्रू. थर्ड, फोर्थ, कार्टिलेज इज ए काउसन बिटवीन द बोन्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रबिंग टूगेदर. ये जो कार्टिलेज होते हैं वो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं जिससे फ्रिक्शन बोन्स के बीच में कम हो और बोन्स कम घिसे. ओके, तो ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता. कार्टिलेज बोन्स को प्रिवेंट करते, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करते हैं. लेट अस डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ मसल्स. द मसल्स ऐसे ज्वाइंट वर्क इन पेयर. मसल्स ज्वाइंट पेयर में वर्क करते हैं. वन मसल्स मेक द ज्वाइंट बेंड. एक मसल्स बेंड होती है. वाइल द अदर मेक इट स्ट्रेट. तो दूसरी स्ट्रेट हो जाती है. द बाइसेप्स मसल्स इज अटैच टू द शोल्डर ब्लेड एट वन एंड एंड टू द रेडियस बोन ऑफ फोर आर्म एट द अदर एंड. जो बाइसेप्स मसल्स होती हैं वो शोल्डर से अटैच होती हैं और जब एक एंड से अटैच होती हैं और जो रेडियस बोन होती है फोर आर्म्स की वो अदर एंड पे होती है. सो व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, इट पुल्स बोथ द बोन्स. तो वो बोन्स को पुल करती हैं, ब्रिंगिंग देम क्लोज टूगेदर कॉजिंग बेंडिंग ऑफ आर्म. और क्या होता है? जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो हमारे जो आर्म्स होते हैं वो बेंड करते हैं. एट द एल्बो, एल्बो से वो बेंड होती हैं. दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिंग ऑफ आर्म एंड हेंस बाइसेप इज कॉल्ड फ्लेक्सर मसल्स. और इस तरीके के जो मसल्स होते हैं बाइसेप्स मसल्स को हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सर मसल्स कहते हैं. नाउ टू स्ट्रेटन द आर्म. और जब आर्म स्ट्रेट हो जाते हैं, बाइसेप्स मसल्स रिलैक्स. तो बाइसेप्स जी की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं. एज यू नो मसल्स कैन नॉट पुश योर आर्म बैक अगेन. और आप ये जानते हैं कि जो मसल्स होती हैं वो पुश नहीं करते हैं, मतलब दोबारा उसको वन पोजीशन में पुश नहीं करते हैं. देयरफॉर टू स्ट्रेटन द आर्म ट्राइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. और फिर जो स्ट्रेट आर्म जब स्ट्रेट हो रहता है तो जो ट्राइसेप्स मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सटेंडिंग ऑफ एन आर्म. और इस प्रोसेस को हम एक्सटेंडिंग आर्म कहते हैं. एंड हेंस ट्राइसेप्स इज कॉल्ड
एक्सटेंसर मसल्स, और उसे हम ट्राइसेप्स मसल्स को क्या कहते हैं? एक्सटेंसर मसल्स कहते हैं। दस विथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, और इस प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बोथ मसल्स कैन मेक द बोन्स मूव इन आइदर ऑफ द डायरेक्शन, और इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन होता है मसल्स का और बोन्स का, ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Okay student, next topic we will discuss in next video, and your homework is learn word meaning of chapter 8. Thank you and have a nice day.